नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है। हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। इस टैग लाइन के साथ छत्तीसगढ़ में चल रहे डबल इंजन की सरकार का क्या खेल है, युवाओं के साथ किस तरीके से छल किया जा रहा है, महिलाओं के साथ छल का मामला यानी महतारी बंधन योजना के नाम पर किस तरीके से महिलाओं को ठगा जा रहा है, यह तो विधानसभा में ही खुलासा हो गया। और अब यदि छत्तीसगढ़ के 2900 युवा होली भी नहीं मना पा रहे हैं या होली नहीं मनाने का निर्णय लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विष्णु का सुशासन चल रहा है। सवाल क्या है उन 2900 लोगों का, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम उससे पहले आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल का मामला केवल बीएड या डीएड अभ्यर्थियों का ही नहीं है, बल्कि इससे इतर छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ छल का काम पीएससी और व्यापम भी कर रहा है। पीएससी का तो सबको मालूम है कि किस तरीके से सीबीआई में मामला चल रहा है, और हाल में ही जब डबल इंजन की सरकार पीएससी की परीक्षा 9 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा ली थी, तो 2 प्रश्नों के उत्तर को लेकर सवाल उठे। हमने विस्तार से आपको सारी जानकारी दी थी और दावा किया था तब कि कट ऑफ मार्क्स कम होंगे, और यही हुआ। पिछली बार कट ऑफ मार्क्स थे 136.91 का, जो इस बार घटकर 110.65 का हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम निकल गए हैं और जून में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 3737 बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे। लेकिन व्यापम किस तरीके से युवाओं के साथ छल कर रहा है, कितनी ही परीक्षाएं इस बीच आयोजित की, किसी का रिजल्ट निकल रहा है तो पीछे किसी का नहीं निकल रहा है। ऐसे ही एक परीक्षा का हम आपके सामने उदाहरण रख देते हैं कि 15 सितंबर 2022 को स्टेट पावर ट्रांसमीटर कंपनी ने 52 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन प्रकाशित किया था। व्यापम ने इसकी परीक्षा ली और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही परीक्षा मार्च 24 में आयोजित हुई। जूनियर इंजीनियरों का परिणाम आ गया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियरों का परिणाम ही नहीं आया। एक साथ परीक्षा आयोजित हुई। यह क्या पूरा गड़बड़ झाला नहीं है? युवाओं के साथ खिलवाड़ का मामला नहीं है? यह किस तरीके से विष्णु का सुशासन? डीएड अभ्यर्थी तो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। सवाल मोदी की गारंटी के 57,000 शिक्षकों की भर्ती का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है। बजट में भी किस तरीके से उसे समाहित किया गया, वह भी किसी से छिपा नहीं है। निवेशकों के भरोसे बजट में नौकरी की बात शामिल कर ली जाती है, लेकिन जिन लोगों ने नियमानुसार परीक्षा देकर नौकरी पाई, उनकी बर्खास्त की। पिछले कई महीनों से बीएड सहायक शिक्षक आंदोलित है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि वे शासन के नियमानुसार मेरिट के आधार पर नौकरी हासिल की थी। 2900 ऐसे, यानी भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां नौकरी पाए लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। और समायोजन के नाम पर जो समिति बनी है,
हाई पावर समिति भी कहा जाता है उसे, उसका क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम। सहायक शिक्षक अभी भी नया रायपुर में आंदोलनरत है। बीच में जब शहर सरकार और ग्राम सरकार का चुनाव हो रहा था तो आचार संहिता के चलते वे अपने अपने घर लौट गए थे, और जैसी आचार संहिता समाप्त हुई वे वापस आ गए। और यह क्या किसी भी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है कि उसके अपने लोग होली का त्योहार नहीं मनाने का निर्णय ले रहे हैं और शासन प्रशासन खामोश है? तब सवाल यह है कि किस तरीके का यह विष्णु का सुशासन है। सहायक शिक्षकों ने होली नहीं खेलने जब बात सामने रखी तो आम आदमी भी सोचने को मजबूर हो गया कि विष्णु के सुशासन ऐसा भी हो रहा है। देखना है कि आने वाले दिनों में युवाओं को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, निवेशकों के आसरे रोजगार के दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का जो जुमलेबाजी है, उसका तो भंडापुर विधानसभा में भी हो गया है कि किस तरीके से कई महिलाओं को नहीं मिल रहा है यह राशि। तब सवाल यह है कि क्या युवाओं के साथ इसी तरीके का छल चलता रहेगा? धन्यवाद।